प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अध्ययन पूर्व व्याख्यानों में हमारे द्वारा किया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह पद्य से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इन पद्यों में विद्या की महिमा प्रतिपादित की गई है। देखिए, प्रथम पद्य आज का, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमः विख्यातः कवयः वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः हि अर्थं विना अपि ईश्वरः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकः हि मणयो यै अर्घतः पातितः। देखिए, शब्दशः अर्थ देखिए अन्वयानुसार। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से परिष्कृत, व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्द सुंदर गिरह, शब्दों वाली सुंदर वाणी है जिनकी। शिष्य प्रदेय आगमः, शिष्यों को देने योग्य आगम अर्थात विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान है जिनके पास। विख्यातः, ऐसे प्रसिद्ध, कवयः कविगण, यस्य जिस, प्रभो राजा के, विषये राज्य में, क्षेत्र में, निर्धनः दरिद्र होकर, वसंती निवास करते हैं, तत् वह अर्थात उनकी दयनीय स्थिति, उनकी दरिद्रता की स्थिति, वसुधा अधिपस्य पृथ्वी के स्वामी अर्थात राजा की, जाड्यम मूर्खता ही है। क्यों? क्योंकि कवयः कविगण तो अर्थम विना अपि धन के बिना भी ईश्वरः समर्थ हैं, प्रभुत्व संपन्न हैं। कुपरीक्षकः बुरे पारखी, पारखी अच्छे नहीं हैं, जो अच्छे पारखी जो नहीं हैं, कुपारखी जो व्यक्ति हैं, कुत्स्यास्यु वे निंदा के पात्र हैं। यही जिनके द्वारा मणयः रत्नों को अर्घतः मूल्य से पातितः गिरा दिया गया है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि रत्नों के पारखी यदि रत्नों की उचित कीमत को नहीं आंक पाते तो इसमें रत्नों का कोई दोष नहीं है, अपितु दोष किसका है? पारखी व्यक्तियों का है कि वे इतने अपने कार्य में इतने पटु नहीं हैं कि उनके द्वारा रत्नों के वास्तविक मूल्य को पहचाना गया है ना। विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं, वह राजा वस्तुतः निंदनीय है, वे कविगण नहीं। विद्वान निर्धन होने से भी कभी निंदित नहीं हो जाता है, अपितु वह स्थिति तो राजा की निंदा को ही द्योतित करती है, जिसने विद्वानों का उचित आदर नहीं किया है। मणि का मूल्य कम आंकने से कम नहीं हो जाता। जो मणि का वास्तविक मूल्य है वह पारखी द्वारा उसे गलत आंक लेने से कम नहीं हो जाता है। उसकी कम कीमत वस्तुतः उसकी कम कीमत बतलाने वाला पारखी ही निंदा का पात्र या अयोग्य माना जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि विद्वान चाहे किसी भी स्थिति में रहें, वे प्रभुत्व संपन्न होते हैं। वे तो अपने बनाए हुए साम्राज्य के स्वयं राजा होते हैं। राजाओं को उनकी विद्वता की कद्र करनी चाहिए, उनकी विद्वता का आदर करना चाहिए। अगला पद्य देखिए। हर्तुः याति न गोचरम किमपि शमपुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रति मानम् उज्जत नृपः कह तैः सह स्पर्धते। विद्वान व्यक्ति का आदर करना चाहिए। राजाओं को चाहिए कि वे सदैव विद्वज्जनों का सम्मान करें। इस बात का यहाँ पर कवि भर्तृहरि द्वारा उपदेश दिया गया है। क्या कहते हैं, देखिए शब्दशः। यत् जो, हर्तुः
चुराने वाले के, चोर के, गोचरम दृष्टिपटल में न याति नहीं आता है, चुराने वाला व्यक्ति या चोर जिसे देख नहीं सकता है। सर्वदा हमेशा किमपि किसी, शम अनिर्वचनीय कल्याण को पुष्णाति बढ़ाता है, वृद्धि करता है, सदैव अनिर्वचनीय कल्याण की जो वृद्धि करने वाला है। अनिशम निरंतर, प्रतिपाद्यमानम दिए जाने पर भी, पराम वृद्धिम अत्यधिक वृद्धि को, प्राप्नोति प्राप्त करता है, जितना दिया जाता है उतना ही यह विद्यारूपी धन बढ़ता जाता है। कल्पांतेषु अपि, कल्प के अंत में भी अर्थात प्रलय काल में भी, निधनम नाश को न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है जो, विद्याख्यम ऐसा विद्या नाम वाला, अंतर्धनम गुप्त धन, भीतर छुपा हुआ धन, ये शाम जिनके पास है, तान प्रति उनके प्रति, नृपा हे राजाओं, मानम गर्व करना, घमंड करना, उज्जत छोड़ दो, तई सह उन विद्या धन से संपन्न विद्वानों के साथ, कह स्पर्धते भला कौन स्पर्धा कर सकता है, वे तो अद्वितीय होते हैं। विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन रहता है जो कल्पांत तक भी नष्ट नहीं होता है। राजाओं का धन तो क्योंकि भौतिक धन है वो तो समय की गति के साथ नष्ट होता रहता है, इसलिए उन राजाओं को अपने धन वैभव का मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और विद्या रूपी आश्रय, विद्या रूपी अक्षय धन रखने वाले, विद्या रूपी अविनश्वर धन रखने वाले विद्वानों का उन्हें उचित आदर सत्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या रूपी धन अत्यंत विलक्षण होता है, उससे विद्वानों का निरंतर उत्कर्ष होता जाता है। इसलिए जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। राजा को भी अपने मिथ्याभिमान का त्याग करके उनका आदर करना चाहिए। अगला पद्य देखिए। अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितः विधाता, न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि विद्वानों के जो गुण हैं उनका अपहरण करना, उन्हें चुरा लेना तो कदापि संभव नहीं है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि किसी कारणवश क्रुद्ध होकर राजा विद्वानों का तिरस्कार तो कर सकता है, उनका निरादर कर सकता है, उनकी भौतिक संपत्ति को छीन सकता है, परंतु वह उनके सद्गुणों का अपहरण कभी भी नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने हंस के नीर शीर विवेक का उदाहरण देते हैं। देखिए शब्दानुसार, देखिए अन्वयानुसार। नितराम अत्यधिक कुपितः, क्रुद्ध होने पर, विधाता ब्रह्मा संसार को बनाने वाले, हंसस्य हंस के, अम्भोजिनी कमलिनी, वन में विहार क्रीड़ा करने के, विलासम आनंद को, एव ही हंति नष्ट कर सकता है। तो किंतु असौ वह विधाता, अस्य इसकी, इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को पृथक करने की विधि में, सप्तमी एक वचन है, विधि में, प्रसिद्धाम प्रसिद्ध विख्यात, वैदग्ध्य कीर्तिम चतुरता की कीर्ति को, निपुणता की कीर्ति को, अपहर्तुम नष्ट करने में, अपहरण करने में, न समर्थः समर्थ नहीं होता है। ब्रह्मा का वाहन हंस और आसन उनका कमल है। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर क्रुद्ध हो जाएं तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात जो स्वच्छंद विहार करने का जो उसका सुख है उसको चाहे वे नष्ट कर दें, प्रतिबंधित कर दें, परंतु वे उस हंस की दूध और पानी को अलग अलग करने का जो स्वाभाविक गुण है, जो विलक्षण क्षमता है, नीर शीर विवेक का जो उसका गुण है, उसे नहीं रोक सकते हैं। उसी प्रकार से नाराज हो जाने पर, क्रुद्ध हो जाने पर राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण करने पर तो प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वता की जो प्रसिद्धि है संसार में, उसको कभी भी नहीं
रोक सकता है। इस प्रकार यहाँ पर विद्वानों के गुणों की प्रशंसा की गई है और कहा गया है घमंडी राजा से कि वे कवियों के साथ किसी भी प्रकार की स्पर्धा ना करे। वह उनके विदुषता है, जो विदुषता है, विदुषत्व है, उसको कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। स्पष्ट है। अब अगले पर आइए, क्या कहते हैं। अगला पद्य है आपका, केयुराणी न भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें कवि ने वाणी को सर्वोत्तम आभूषण बताते हुए उसका सदुपयोग करने का उपदेश दिया है। देखिए अन्वयानुसार अर्थ देखिए शब्दशः। केयुराणी बाजूबंद, बाजू पर पहनने वाले जो आभूषण होते हैं वे पुरुषम पुरुष को, व्यक्ति को, न भूषयंती सुशोभित नहीं करते हैं, अलंकृत नहीं करते हैं। चंद्रोज्ज्वलः हारः न, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल ददीप्यमान हार ही सुशोभित करते हैं। न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम, न चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना, न कुसुमम, न ही पुष्पों से अलंकृत होना, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही भली विविध प्रकार से सजाए गए केश ही सुशोभित करते हैं। एका एकमात्र, वाणी वाणी ही, समलंग करोति भली प्रकार से पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, या जो कि संस्कृता व्याकरण आदि से परिशुद्ध हुई धार्यते धारण की जाती है। भूषणानि जो भौतिक आभूषण हैं वे क्षीयन्ते खलु निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं समय के साथ, लेकिन वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण है वह सततम निरंतर भूषणम आभूषण ही बना रहता है। बाजूबंद आदि जो आभूषण हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वे वस्तुतः समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, किंतु भली प्रकार से संस्कृत वाणी रूपी जो आभूषण है वह सदैव अविनश्वर रहता है। वस्तुतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम और स्थायी आभूषण है, इसलिए शुद्ध वाणी का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट है। अब इन पद्यों को अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, अगर कोई समस्या आती है तो पूछिएगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।